दिल्ली से पटना के लिए एक विमान उड़ान भरती है। स्पाइस जेट की ये विमान दिल्ली से उड़ती है और पटना पहुंचती है। लेकिन पटना एयरपोर्ट के ऊपर आकर पता चलता है, पायलट देखता है कि उसे नीचे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। नीचे से कंट्रोल रूम से रनवे डिसाइड हो चुका था। उसको इनपुट मिल रहा था कि किस रनवे पे आपको लैंड करना है। तमाम तरीके की सारी जो प्रक्रिया होती है वो पूरी हो चुकी थी। लेकिन पायलट कितना भी कोशिश कर रहा था, वो रनवे देखने की कोशिश कर रहा था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि जो विजिबिलिटी थी वो एकदम 1000 मीटर से भी नीचे आ गई थी। मौसम खराब हो जाता है और अंदर नीचे मतलब जो रनवे होता है वो दिखाई देना बिल्कुल बंद हो जाता है। और इसके बाद जो पायलट था, विमान को लेकर उसकी जद्दोजहद शुरू होती है। जितने विमान में यात्री थे, 183 यात्री होते हैं, 6 क्रू मेंबर होते हैं, लगभग 190 के आसपास लोग ऊपर हवा में लटके रहते हैं और ये लोग एकदम परेशान थे, हताश थे। और इसके बाद हवा में ही चक्कर लगने शुरू होते हैं। पटना से बक्सर तक आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा दूरी का, इतने बड़े सर्कल में 7 चक्कर पायलट ने लगाए। वो बार-बार कोशिश कर रहा था कि इस बार पटना से बक्सर तक का इलाका घूमेंगे और उसके बाद फिर कहीं मौसम साफ हो जाए, ऐसा विजिबिलिटी दिख जाए कि हम रनवे तक पहुँच जाएँ। कैसे भी वो कोशिश करता है, लेकिन 7 चक्कर लगाने के बाद भी उसको रनवे दिखाई नहीं पड़ता है। और इतने देर में जितने भी यात्री थे एकदम हैरान परेशान हो गए थे। किसी को ये अंदेशा नहीं हो रहा था कि आगे हम वो उतर पाएँगे या नहीं उतर पाएँगे। और इसके बाद क्या हुआ, आगे क्या होगा, पूरी कहानी आपको विस्तार से वीडियो में आगे बताएँगे। पर उससे पहले नमस्कार, जनता जंक्शन देख रहे हैं आप और मैं हूँ सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। दिल्ली से स्पाइस जेट की एक विमान जिसका फ्लाइट नंबर है SG470, ये दिल्ली से पटना के लिए चलती है। दिल्ली से ये उड़ान भरती है, पटना पहुंच भी जाती है। यहाँ तक सारा चीज़ एकदम सही से हो रहा था, जैसे तय था। तय समय पर फ्लाइट ने उड़ान भरा। उस प्रकार उसके बाद जो इसका रूट था, उसी रूट से वो आ भी रही थी। सारा चीज़ सामान्य तरीके से चल रहा था। लेकिन जैसे ही पटना ये फ्लाइट पहुँचती है, पटना एयरपोर्ट के ऊपर फ्लाइट पहुँच जाती है, इसके बाद से कुछ भी ठीक नहीं होता है। पटना एयरपोर्ट पे जब पहुँचती है फ्लाइट, नीचे से कंट्रोल रूम से निर्देश जाता है कि ये रनवे डिसाइड किया गया है, फलाना जो रनवे है वो खाली है और इस पर फ्लाइट को लैंड करता है। लेकिन ऊपर से जब फ्लाइट का जो पायलट था वो देखता है तो उसको नीचे एकदम काला-काला कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब हो क्या रहा था कि कल जो पटना का मौसम है, अभी लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते मौसम खराब रह रहा है। विजिबिलिटी एकदम कम हो गई थी पटना में। जो ऊपर से देखने पर जो दृश्य का क्षमता था, वो जो विजिबिलिटी थी वो इतनी कम हो गई थी कि 1000 मीटर से नीचे विजिबिलिटी आ गई थी, जिसके चलते ऊपर थोड़ा ऊपर देखना भी मुश्किल हो रहा था। और फ्लाइट 1000 मीटर से काफ़ी ऊपर थी, जिसके चलते पायलट नीचे कुछ भी देखने में एकदम अक्षम था। नीचे से इनपुट मिल रहा था कि आप यहाँ पे लैंड कर सकते हैं। पायलट सोचता है कि शायद कुछ समय के लिए ऐसा है, क्योंकि अचानक भी कई बार अचानक से बादल आ जाते हैं और अचानक से मौसम बदलने से भी कई बार विजिबिलिटी डाउन होती है, लेकिन तुरंत ये सब सामान्य हो जाता है। और यही सोचकर पायलट हवा में चक्कर लगाना शुरू करता है। पहले छोटा-छोटा चक्कर लगाने के बाद उसको लगता है कि थोड़ा टाइम लगेगा, इसके लिए वो बड़े-बड़े चक्कर लगाना शुरू करता है। पटना से लेकर जो एकदम बिहार का कोना है, बिहार का बॉर्डर इलाका बक्सर, वहाँ तक का वो चक्कर लगाता है। इतने बड़े-बड़े सर्कल में वो चक्कर लगाना शुरू करता है। पहला चक्कर लगाता है, फिर पायलट यहाँ पे जो एयरपोर्ट के ऊपर आता है, वो अटेम्प्ट करना चाहता है लैंडिंग की, इस बार हम लैंड कर ले, लेकिन फिर उसको कुछ दिखाई नहीं देती है। फिर वो ऊपर लेता है फ्लाइट को, दोबारा से हवा में जाता है और ऐसे करके बार-बार वो जो लैंडिंग था उसको अटेम्प्ट कर रहा था, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिल रही थी, क्योंकि नीचे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और जिसके चलते वो फिर से फ्लाइट को ऊपर लेकर चला जा रहा था और 7 चक्कर पटना से लेकर बक्सर तक ऐसे उसने लगाए थे। और 7 चक्कर लगाने के बाद भी उसको सफलता नहीं मिली। इसके बाद नीचे कंट्रोल रूम से ये निर्देश दिया जाता है कि फ्लाइट जो है वो लैंड नहीं कर पाएगा, क्योंकि विजिबिलिटी ठीक होने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। और उसके बाद जो फ्यूल था वो भी समाप्त होने के कगार पर था, क्योंकि वो धीरे-धीरे उतनी जो कैपेसिटी नहीं थी कि लगातार उसको ऐसे ही चक्कर लगाया जाए, घंटों-घंटों तक हवा में रखा जाए। और इसके बाद जो फ्लाइट का रूट था उसको डाइवर्ट किया जाता है। यहाँ से उसको बनारस भेजा जाता है और लगभग 45 मिनट तक हवा में चक्कर लगाने के बाद जितने भी यात्री थे उनको एकदम से टेंशन में डालने के बाद वो फ्लाइट डाइवर्ट होता है
और उसके बाद 12:10 पर दोपहर में उसको बनारस में लैंड कराया जाता है। बनारस पहुँचने के बाद लगभग 30 मिनट तक वहाँ पे बनारस में रख कर इंतज़ार किया जाता है। अब होता क्या है कि जो फ्लाइट दिल्ली से चलकर पटना आ रही थी, वो पटना रुकने के बाद फिर से वापस वो जाती है बैंगलोर, और इसके लिए फ्लाइट का फिर वापस पटना आना ज़रूरी था, और इसके लिए मौसम का साफ़ होने का इंतज़ार किया जा रहा था। 30 मिनट इंतज़ार करने के बाद वापस से फिर फ्लाइट पटना से के लिए उड़ान भरती है बनारस से। हालाँकि फिर भी काफ़ी टाइम लग गया, लगभग 1 डेढ़ घंटे बाद पटना वो फिर वापस से लैंड कर पाई, क्योंकि मौसम पूरी तरीके से साफ़ नहीं हो पाया था। और उसके बाद दोबारा से सब कुछ ठीक होने के बाद बैंगलोर के लिए फ्लाइट दोबारा से उड़ान भरने में सफल रही। और कुल मिलाकर ये जो समय था, जो यात्री वहाँ से उतरे थे, फ्लाइट से निकले थे, उनकी जान एकदम से आसमान में लटकी हुई थी। वो ऐसा फ़ील कर रहे थे कि शायद वो ना उतर पाए, क्योंकि कुछ भी सामान्य नहीं दिख रहा था। यात्री एकदम से डरे हुए थे, लेकिन पायलट ने सूझबूझ से और जो भी कंट्रोल रूम के लोग थे, उनके सूझबूझ से सभी को सुरक्षित लैंड करा दिया गया। बाकी आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जनता जंक्शन देख रहे थे आप, बहुत-बहुत धन्यवाद।